गुड मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह वर्ष आप लोगों के लिए शुभ मंगलमय हो एवं प्रगति के नए पथों पर आपको लेके जाए। इसी के साथ आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक सब्जेक्ट को लेकर चर्चा करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत, जिससे कहते हैं समाजीकरण। समाजीकरण की प्रक्रिया मानव समाज के सांस्कृतिक इतिहास की आधारशिला है। जब मनुष्य एक ऑर्गेनिक बॉडी के रूप में जन्म लेता है तो समाजीकरण के द्वारा ही वह सामाजिक मानव बन पाता है। जब शिशु जन्म लेता है तो वह अस्थि मांस का ढांचा मात्र होता है तथा वह समाज की गतिविधियों में भाग लेने में असमर्थ होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब शिशु जन्म लेता है तो उसे समाज के बारे में पता नहीं होता, समाज के रीति रिवाज क्या हैं इसके बारे में पता नहीं होता, और किस तरह से व्यक्ति को व्यवहार करना है, किस तरह से हमें दूरी बना के रखनी है। तो ये जो सारी हमारी जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो हमारी समाजीकरण की प्रक्रिया ही होती है। यानी अवयवी से सीखने की क्षमता होती है, किंतु समाज के समर्थ बनाने में जब जो प्रक्रिया काम में ली जाती है वही प्रक्रिया सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं समाजीकरण है या सोशलाइजेशन है। समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति को सामान्य व्यवहार करने के लिए समर्थ बनाती है, किंतु जब समाजशास्त्र में इस प्रत्यय का प्रयोग होता है तो मुख्यतः एक सामान्य व्यक्ति के दिमाग में समाजीकरण को लेकर दो संदर्भों में इसका प्रयोग किया जाता रहा है। एक तो समाजशास्त्रीय संदर्भ में और दूसरा अर्थशास्त्रीय संदर्भ में। समाजशास्त्रीय संदर्भ में तो हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। सामान्यतः जब अर्थशास्त्रीय प्रत्यय की बात करते हैं तो यहाँ समाजीकरण का अर्थ संपत्ति पर समाज के अधिकारों से लेकर होता है। यानी जब मार्क्सवादी व्याख्या होती है उसमें ये कहा जाता है कि जब उत्पादन के साधनों पर समाज का जो स्वामित्व है वही आपका समाजीकरण कहलाता है। किंतु समाजीकरण एक बहुत व्यापक और सकारात्मक प्रक्रिया है जो समाजशास्त्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखती है। समाजशास्त्रीय अर्थों में जब हम समाजीकरण को समझते हैं तो सामान्यतः ये कहते हैं कि सामाजिक मानदंडों से सीखने से ही समाजीकरण है। यानी व्यक्ति समाज का जब सक्रिय सदस्य बनता है तो वह जो प्रक्रिया है वह आपकी समाजीकरण कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि समाजीकरण सामाजिक मानदंडों, संस्थाओं, परिस्थिति, भूमिका के महत्व से व्यक्ति को अवगत कराता है। यानी व्यक्ति जब जन्म लेता है मृत्यु तक उसका समाजीकरण होता रहता है। यानी समाजीकरण जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसी को समझाते हुए समाजशास्त्री जॉनसन स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वह शिक्षण जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका संपन्न करने के समर्थ बनाता है वही समाजीकरण कहलाता है। यानी समाजीकरण सीखना है जो समाज के नियमों को हमें सिखाता है या हम समाज के नियमों के अनुरूप अपने व्यवहार को स्थापित करते हैं, वह हमारा समाजीकरण है। या यूँ भी कह सकते हैं कि अपनी परिस्थिति का बोध व उसके अनुरूप भूमिका निभाने की विधि भी समाजीकरण के द्वारा ही हम सीखते हैं। इसी चीज़ को प्रोफेसर गिलिन और स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए बताते हैं कि समाजीकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में एक क्रियाशील सदस्य बनने हेतु समूह की कार्यविधियों से समन्वय स्थापित करता है, इनकी परंपराओं का ध्यान रखता है और सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करके अपने साथियों के व्यवहार से सामंजस्य स्थापित करता है। यानी गिलिन के अनुसार
समाजीकरण का महत्वपूर्ण कार्य व्यक्ति को समाज का क्रियाशील सदस्य बनाना है। अर्थात व्यक्ति समाजीकरण के बिना समाज में से विलीन हो जाएगा, पृथक हो जाएगा। वह अपनी संस्कृति को नहीं जान पाएगा, वह सामाजिक संबंधों में तारतम्यता स्थापित नहीं कर पाएगा। यानी जो भी है वह सब कुछ वह समाजीकरण के द्वारा ही एक सामाजिक प्राणी बनता है, वरना वो एक वीरान जंगल में अकेले अवयव के रूप में स्थापित हो जाएगा यदि उसका समाजीकरण नहीं होगा। इस प्रकार से व्यक्ति की परिस्थिति और उस परिस्थिति के अनुरूप भूमिका के आधार पे हम जो भूमिकाएं निर्वाह करते हैं वही हमारा समाजीकरण है। इसी चीज़ को टालकन पार्सन्स सांस्कृतिक मूल्यों के आंतरिकरण के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास करते हैं। टालकन पार्सन्स कहते हैं कि सांस्कृतिक मूल्यों के आंतरिकरण से जो मूल्यों को हम सीखते हैं वही हमारा समाजीकरण है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि समाजीकरण के द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखना ही नहीं, उसको हृदयंगम भी करना होता है। यानी व्यक्ति के मस्तिष्क में उस जो समाज के मूल्य हैं उसके व्यक्तित्व की स्थायी निधि बन जाते हैं, जिससे वह एक विशिष्ट प्रकार की सामाजिक स्थिति में वह हमेशा एक जैसा व्यवहार करता है, हमेशा वैसा ही व्यवहार करता है जैसी उसकी परिस्थिति है और उसके अनुरूप उसको भूमिकाओं का निर्वाह करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि समाजीकरण सभी सदस्यों को समाज सम्मत व्यवहार सिखाकर सामाजिक नियंत्रण की समस्या को भी हल कर देता है। समाजीकरण के प्रत्येक विषय में एक और महत्वपूर्ण बात हमें समझनी चाहिए, वह है कि सामाजिक मानदंडों, मूल्यों व समाज सम्मत व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया ही समाजीकरण है। मान लीजिए एक व्यक्ति चोरी करना, अपराध करना, गाली देना, डकैती करना जैसी चीज़ें सीखता है, तो वह समाजीकरण नहीं होगा, क्योंकि ये क्रियाएं न तो समाज द्वारा स्वीकृत हैं और न ही इन्हें सीखने वाला समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि संगठनात्मक प्रक्रिया ही सामान्यतः समाजीकरण करती है, न कि विघटनात्मक। यानी समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति समाज सम्मत व्यवहार करना सीखता है, ना कि समाज के विपरीत व्यवहार करना सीखता है। यानी सीखना ही समाजीकरण नहीं है, बल्कि सामाजिक मूल्यों को सीखना, समाज के अनुरूप व्यवहार करने की जो प्रक्रिया है वो समाजीकरण है। हम जो नकारात्मक चीज़ें सीखते हैं वो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं होती, उसे समाज एक विघटनात्मक व्यवहार के रूप में देखता है। तो उस तरह की प्रक्रियाएं सीखने की हैं वो समाजीकरण नहीं कहलाती। समाजीकरण हमेशा एक सकारात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और समाज का एक सक्रिय सदस्य बनकर समाज सम्मत व्यवहार करता है, ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। तो इस तरह से हम जब समाजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं तो इस प्रक्रिया के कुछ पक्षों का वर्णन कर सकते हैं। क्योंकि समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। तो सर्वप्रथम जब इसके प्रक्रियात्मक पक्षों की हम चर्चा करेंगे तो कह सकते हैं कि समाजीकरण एक आजन्म प्रक्रिया है। यानी समाजीकरण कुछ ऐसे विशेष समय पर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, अपितु व्यक्ति की मृत्यु तक चलती रहती है। यानी व्यक्ति जब जन्म लेता है तब से सीखना प्रारंभ करता है और जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है समाज में उसकी परिस्थिति बदलती है, परिस्थिति के अनुरूप उसकी भूमिकाओं को निर्वाह करना होता है और इस तरह से मनुष्य के जीवन काल में समाजीकरण की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। वो निरंतर रूप से नई नई परिस्थितियों के अनुसार अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करता है और जन्म पर्यंत वह उन प्रक्रियाओं को सीखता रहता है। दूसरा इसका जो प्रक्रियात्मक पक्ष है वह है कि समाजीकरण की प्रक्रिया समय व स्थान सापेक्ष है। यानी जो व्यवहार एक समाज में पुरस्कार योग्य वही दूसरे समाज में दंडनीय भी हो सकता है।
हम इसे इस तरह से उदाहरण से ले सकते हैं कि जैसे अफ्रीका की मसाई जनजाति है, वहाँ पर एक दूसरे पर जब थूकता है व्यक्ति तो वो सम्मानीय दृष्टि से देखा जाता है, और मसाई बच्चे अपने समाजीकरण की प्रक्रिया में इस थूकने की विधि को ठीक उसी प्रकार सीखते हैं जैसे भारतीय समाज में हम हाथ मिलाना या पैर छूना, इस तरह के अभिवादन संबोधन करते हैं, उस तरह की प्रक्रियाओं को सीखते हैं। यानी मसाई समाज में सम्मान प्रकट करने का उपयोग जो तरीका है वो भारत में अगर अपनाया जाए तो वो दंडनीय माना जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि समाजीकरण स्थान सापेक्ष होता है, क्योंकि प्रत्येक समाज की संस्कृति अलग होती है और समाजीकरण की प्रक्रिया हमें मूल्य व संस्कृति को सिखाता है, उस मूल्य के संस्कृति के अनुरूप व्यवहार करना सिखाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया स्थान सापेक्ष होती है। इसके साथ ही एक चीज़ और महत्वपूर्ण होती है कि समाजीकरण की प्रक्रिया समय सापेक्ष भी होती है। यानी एक ही समाज में दो भिन्न समय में या भिन्न कालों में समाजीकरण की विषय वस्तु अलग अलग हो सकती है। जैसे भारतीय समाज में जो परंपरागत भारतीय समाज थे उनमें नवविवाहित दुल्हन को पर्दा करने की शिक्षा दी जाती थी और तद अनुकूल व्यवहार भी सिखाया जाता था, किंतु आधुनिक भारत में नए मूल्यों के प्रादुर्भाव से इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा दुल्हन से प्राय नहीं की जाती। इस प्रकार अभिवादन के तौर तरीकों में भी हम अंतर देख रहे हैं। जो पहले के तरीके थे वो आधुनिक तरीकों से भिन्न थे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मूल्यों में परिवर्तन के साथ साथ समाजीकरण की विधि में भी अंतर आ जाता है। अतः समाजीकरण केवल स्थान सापेक्ष ही नहीं, समय सापेक्ष भी होता है। एक तीसरा महत्वपूर्ण जो प्रक्रियात्मक पक्ष है उसकी चर्चा करना जरूरी है, वह है समाजीकरण संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। यानी समाजीकरण की प्रक्रिया में हम सामाजिक मूल्यों, मानदंडों व स्वीकृत व्यवहारों के तरीकों को सीखते हैं। किसी समाज के क्या मूल्य होंगे, क्या सामाजिक मानदंड होंगे तथा व्यवहार का तरीका कौन सा होगा, उस समाज की संस्कृति का अंग है तथा संस्कृति ही उनको निर्धारित करती है। समाजीकरण की प्रक्रिया हम संस्कृति को आत्मसात करते हैं और जिससे हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। तो इस तरह से समाजीकरण संस्कृति को सीखने की प्रक्रिया है, समाजीकरण संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। एक महत्वपूर्ण पक्ष इसका एक और है जो प्रकारात्मक सकारात्मक पक्ष कह सकते हैं, वो है समाजीकरण समाज का प्रकारात्मक सदस्य बनने की एक प्रक्रिया है। जैसा कि हमने पूर्व में भी चर्चा की कि समाजीकरण के माध्यम से अस्थि मांस के मानव ढांचे को सामाजिक मनुष्य बनाया जाता है। यानी समाजीकरण मनुष्य को समाज का प्रकारात्मक सदस्य बनाता है। प्रकारात्मक सदस्य का तात्पर्य यहाँ यह है कि समाजीकरण हमें समाज की क्रियाओं में भाग लेने के लिए समर्थ बनाता है। यदि हमारा समाजीकरण नहीं होगा तो हम समाज के नियमों को नहीं समझ सकेंगे, हमें सामाजिक व्यवहारों को किस तरह से संपन्न करना है वो हम नहीं जान पाएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समाजीकरण समाज का प्रकारात्मक सदस्य बनने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति को जिसे मंदिर में व्यवहार करने का मानदंड पता नहीं है, तो मंदिर में अगर ये उसे ले जाया जाए तो उस स्थिति में वो कैसा व्यवहार करेगा। तो संभव हो कि वह जूते पहनकर ही मंदिर में चला जाए या पानी पीने लगे या कुल्ले करने लग जाए। तो इन सब क्रियाओं से जो हमारे भारतीय समाज में जो मंदिर के प्रति जो हमारा सम्मान है, जो हमारा भावनात्मक विश्वास है, उसमें हम अपमानित महसूस करेंगे, क्योंकि उसने इस तरह की परिस्थितियों में इस तरह का व्यवहार करना नहीं सीखा तो वो इस तरह का व्यवहार करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि समाजीकरण हमें विभिन्न परिस्थितियों में समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार करना सिखलाता है, जिससे हम समाज की सभी गतिविधियों में जैसा कि समाज अपेक्षा करता है, जैसा कि लोग हमसे अपेक्षा करते हैं, उसके अनुरूप हम व्यवहार करना सीखते हैं।
धन्यवाद। अगले वीडियो में हम समाजीकरण की प्रक्रिया को लेकर चर्चा करेंगे। पुनः नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।